लीला शरीरं रणरंगधीरं विश्वेकवीरं रघुवंशहारं गंभीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचंद्रं सततं नमामि। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से वाली का अंत हुआ। अब आगे सुनिए। राम एवं लक्ष्मण ने पर्वत की गुफा में 4 मास व्यतीत की। सीता के वियोग की अनुभूति के कारण राम पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे थे। राम निरंतर अश्रुपात करते रहते तथा रात्रि को अनिद्रा का अनुभव करते। एक दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, 9 मास तक सागर के जल के वाष्पीकरण के पश्चात अब आकाश भीषण वृष्टि करने जा रहा है। आकाश के पार स्थित पर्वत श्रेणियों की भांति काले बादलों के समूह मन में उदासीनता का भाव उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण राम को उत्साहित करने का प्रयास करते और कहते कि शोकग्रस्त व्यक्ति का ध्येय पूर्ण नहीं होता, किंतु राम की लालसा काले बादलों एवं वन को पोषण देने वाली वर्षा को देखकर सीता के लिए और भी तीव्र हो उठती। जब राम ने सुग्रीव को राज्य वापस दिलवाने में उसकी सहायता की, तब उन्होंने सोचा कि सुग्रीव उनका यह उपकार याद रखेगा और सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। किंतु शरद ऋतु के आने तथा आकाश के स्वच्छ होने पर भी सुग्रीव राम से मिलने नहीं आए। वे राज्य के प्रति, अपने प्रबंध आदि कर्तव्यों के प्रति भी उदासीन हो गए। जब हनुमान ने देखा कि सुग्रीव इंद्रिय तृप्ति के अधीन हो गए हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने राजा के पास जाकर सुझाव दिया, आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहिए। आपका सम्मान करने के कारण ही राम इसका स्मरण करवाने स्वयं यहाँ नहीं आए, किंतु आपको यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही यह वैभव आपको प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि आप 1 करोड़ से भी अधिक वानरों को बुलवाने की आज्ञा दें तथा चारों दिशाओं में सीता की खोज शुरू करें। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को अल्पकाल के लिए चेतना आई। तब सुग्रीव ने नील को बुलवाकर आज्ञा दी, मेरी घोषणा का समाचार सभी वानर योद्धाओं को पहुंचा दो। 15 दिनों के अंदर सभी यहाँ के लिए प्रस्थान कर दें, अन्यथा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा देकर सुग्रीव अपने आंतरिक कक्ष में चला गया। एक दिन राम ने निश्चित किया, अब शरद ऋतु आ गई है, भूमि सूख गई है और सख्त हो गई है तथा वायु में स्फूर्ति और ठंडक आने लगी है। युद्ध की तैयारी के लिए सेना का सूत्रपात करने का यह उपयुक्त समय है। दुर्भाग्य से सुग्रीव नहीं आया है। ऐसा लगता है वह अपने सभी कर्तव्यों की उपेक्षा करके स्त्रियों के सानिध्य में आनंद मगन है। अतएव लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को मेरी ओर से चेतावनी दो। हे वानरराज, तुम्हारे समान कार्य करने वाला व्यक्ति सर्वाधिक तुच्छ है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तुम्हें उन राम की उपेक्षा करने का भी भय नहीं है जो तुम्हारे अग्रज के अधिक हैं। अतः मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम सीता को ढूंढने में राम की सहायता करने के अपने वचन की उपेक्षा करोगे, तब राम स्वयं किष्किंधा आकर तुम्हारा और तुम्हारे संबंधियों का वध कर देंगे। तब लक्ष्मण भी उत्तेजित हो उठे, अपना धनुष उठाते हुए बोले, यदि वह नीच सुग्रीव आपकी आज्ञा का पालन करने नहीं आता है तो आज ही मैं उसका वध कर दूंगा। तब राम ने कहा, सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाकर शांतिपूर्वक वार्ता करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसे पुनः स्मरण करवाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में ही किष्किंधा पहुँचे, जो एक विशाल गुफा में निर्मित सुंदर नगरी थी। लक्ष्मण एक मदोन्मत्त हाथी के भांति सुग्रीव के महल की ओर चल दिए और मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ते गए। क्रोध में लक्ष्मण के फड़कते अधर देखकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात भयंकर वानर प्रहरी वृक्षों को उखाड़कर एवं पर्वत की चोटियों को तोड़कर अपने हथियार
एकत्रित करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर लक्ष्मण इतने अधिक क्रोधित हुए कि सभी वानर प्रहरी भय के मारे भाग गए। लक्ष्मण के इस प्रकार क्रोधित होकर आने की सूचना सुग्रीव के मंत्रियों ने सुग्रीव को जाकर दी। सुग्रीव ने मंत्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया। जब मंत्रियों ने वानरों को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी, तब क्रुद्ध लक्ष्मण अंगद को मिलकर बोले कि वह सुग्रीव को जाकर उनके आगमन की सूचना दे। तब अंगद ने सुग्रीव के कक्ष में जाकर अपने पिता के अनुज के चरण पकड़े और उसे लक्ष्मण के आने की सूचना दी, किंतु मदहोश होकर निद्रा में लेटा सुग्रीव उठ नहीं पाया। जब अनेक वानर सुग्रीव के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे, तब जाकर सुग्रीव उठा। लक्ष्मण के भय से सुग्रीव को अपनी भूल का आभास हुआ। जब सुग्रीव ने अपने लाल नेत्र खोले, तब मंत्रियों ने उसे बताया, लक्ष्मण महल के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अत्यंत क्रोधित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत बाहर जाएं, उनका अभिवादन करें तथा आत्मसमर्पण करें। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। अंततः परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाकर सुग्रीव शीघ्र उठ बैठा और सोचने लगा, लक्ष्मण उसके ऊपर क्यों क्रोधित होंगे। तब हनुमान ने सुग्रीव को स्मरण कराया, हे राजन, शरद ऋतु कब की आ चुकी है, तथापि राम को सीता की खोज में सहायता करने की प्रतिज्ञा की आपने अवहेलना की है। आपको स्मरण करवाने के लिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। आप विनयपूर्वक उनके पास जाएं और किसी भी प्रकार से उन्हें सांत्वना दें। सुग्रीव की आज्ञा पर अंगद लक्ष्मण को साथ लेकर महल में आए। वहाँ की विस्मयकारी वैभव एवं सुंदर स्त्रियों के समुदाय को देखकर वह पुनः क्रोधित हो गए। सुग्रीव रूमा का आलिंगन किए हुए एक शैया पर बैठा था, किंतु लक्ष्मण को प्रवेश करते देखकर वह शीघ्र ही उठकर वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों की भांति करबद्ध खड़ा हो गया। लक्ष्मण सुग्रीव की भर्त्सना करने लगे, तुमने केवल मिथ्या प्रतिज्ञा की है और यह प्रमाणित कर दिया कि मित्र के रूप में तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। अतः तुम महाअधम हो, जो एक सच्चे मित्र से सहायता लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता है। सुग्रीव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम तत्काल ही राम की सहायता का कार्य आरंभ नहीं करते हो, तो आज ही यमराज के निवास पर अपने भाई वाली से भेंट करोगे। तब तारा कहने लगी, हे लक्ष्मण, हमने सुना है कि रावण के निवास स्थल लंका में 1,00,000 करोड़ से भी अधिक राक्षस हैं। चूँकि उन राक्षसों का वध किए बिना रावण का विनाश संभव नहीं है, अतः सुग्रीव ने सभी दिशाओं से असंख्य वानर योद्धाओं को बुलावा भेजा है, किंतु वह उन वानरों की प्रतीक्षा में है। अतएव उसने सभी कार्य आरंभ नहीं किया है तथा ना ही वह राम से भेंट करने गया। सुग्रीव ने 15 दिनों की समय सीमा निश्चित की है। आज ही के दिन सहस्त्रों वानर, भालू एवं लंगूर किष्किंधा पहुँचने वाले हैं। यह सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। सुग्रीव ने अपनी माला एक और रखते हुए कहा, राम ने मेरे लिए जो कुछ किया है उस उपकार के लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। वे जहाँ भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूँगा और जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूँगा। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। प्रसन्न लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं क्रोध के आवेश में था, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे अनुसार इस समय ही राम से तुम्हारा भेंट करना उचित रहेगा। तुम्हारी निष्कपटता देखकर उनके उत्साह का वर्धन होगा। तब सुग्रीव ने हनुमान को आज्ञा दी, हिमालय, महेंद्र, मंदार और कैलाश पर्वतों से सभी वानरों को बुलवा लो। हनुमान ने तुरंत सभी दिशाओं में वानर प्रमुखों को भेज दिया। उसी समय लाखों वानर किष्किंधा आने लगे, सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने सुग्रीव से पुनः निवेदन किया कि वह राम से भेंट करने चले। सुग्रीव की पालकी लाई गई, जिस पर वह और लक्ष्मण बैठकर असंख्य वानरों सहित राम से मिलने चले। तत्पश्चात
लक्ष्मण एवं सुग्रीव राम के समक्ष करबद्ध खड़े हो गए तथा राम ने प्रसन्न होकर वानर सेना की ओर देखा। तब सुग्रीव ने स्वयं को राम के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम ने कृपापूर्वक सुग्रीव को उठाकर उसका आलिंगन किया। सुग्रीव, अब समय आ गया है कि तुम सीता की खोज के लिए प्रयास प्रारंभ करो, जैसी कि तुमने प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव ने कहा, हे राम, धैर्य रखिए। मैं तथा यहाँ आए सभी वानर आपकी सहायता करने में इच्छुक हैं। सुग्रीव की आज्ञा के उत्तर में किष्किंधा में एकत्रित हुए वानरों के विशाल समूह के कारण समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया। वानरों के सभी प्रमुख और रीछराज जांबवान लाखों अनुयायियों सहित सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। आसपास के वन तथा पर्वतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से वानरों से भर गए। वानरों के विभिन्न दलों की ओर संकेत करते हुए सुग्रीव ने राम से कहा, मेरे स्वामी, इन वानर योद्धाओं को आप अपनी ही सेना समझें। अब आप जैसा उचित समझे वैसे इन्हें आज्ञा दें। राम ने कहा, हमारा प्रथम उद्देश्य रावण के निवास का पता लगाना है तथा यह निश्चित करना है कि सीता जीवित है या नहीं। प्रिय सुग्रीव, तुम्हें खोज करने वाले दलों की व्यवस्था करनी चाहिए। सीता का पता लगाने के पश्चात मैं उचित आज्ञा दूंगा। सुग्रीव ने तुरंत वानरराज विंद को बुलवाकर आज्ञा दी। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सैनिक 7 सागरों एवं 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान पर खोज करें। इस समूचे क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। इस अवधि के उपरांत आने वाले को राज आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जांबवान, मैंद, दिवित तथा अन्य को वाली के पुत्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया, खारे सागर के उत्तरी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप है। मुझे लगता है वहीं रावण का निवास स्थान है। दक्षिण में और आगे रसातल की राजधानी भोगवती है, जो वासुकी के अधीन है। ऋषभ पर्वत के आगे जो भूमंडल की अधिकतम दूरी की सीमा को निर्धारित करता है, यमराज का निवास है। पितृलोक या उसके पार मत खोजना, क्योंकि वहाँ पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता। सुषेण एवं उनके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा। उसने उनको निर्देश दिया, खारे सागर के मध्य में नरकासुर की नगरी है और पश्चिमी सीमा वहाँ है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है, अतः तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में शतबली को उत्तर दिशा की ओर भेजते हुए सुग्रीव ने बताया, तुम पहले मलेच्छे के देश से होते हुए हिमालय की ओर जाओगे। इसके पश्चात कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का निवास है। कैलाश पर्वत के पश्चात क्रौंचे पर्वत आता है। अंत में खारे जल वाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोमगिरी नामक स्वर्ण पर्वत है। वहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास है। उस पर्वत को देखकर तुम लौट आना, क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं है। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। जय सिया राम।